मित्रों नमन। आज ध्यान के माहौल में, ध्यान के परिवेश में, प्रातः काल की बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में और ध्यान की भूमिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान की अंतर यात्रा किसके साथ की जाए। ध्यान की बाहर की यात्रा तो है नहीं कि बैलगाड़ी से चले गए, बाइक से चले गए, मोटरसाइकिल से चले गए, हवाई जहाज से चले गए, जेट विमान से चले गए। ये बाहर की यात्रा तो है नहीं, ये अंतर की यात्रा है। तो अंतर की यात्रा कैसे की जाए और किसके साथ की जाए। बाहर की यात्रा में जो चीजें सहयोगी हैं वो क्या है? आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपका धन, आपका यश, आपकी संपत्ति, आपकी व्यवस्था। जितना नाम होगा आपका, जितनी आपके पास धन संपत्ति होगी, उतनी बाहर की यात्रा आपको सहज हो जाएगी। और जितना धन संपत्ति, आर्थिक मामले में धन संपत्ति कम होगी, उतनी बाहर की यात्रा कष्टपूर्ण होगी। कभी स्टेशन में देखा होगा, ट्रेन में देखा होगा, हवाई जहाज, ट्रेन में देखा होगा, जनरल व्यक्ति कितनी कष्टपूर्ण यात्रा करता है। यात्रा तो करता है मगर देरी से पहुंचता है और कष्टपूर्ण पहुंचता है। वहीं पैसे वाला व्यक्ति सहजता से, आराम से और जल्दी पहुंच जाता है। तो ये हुई बाहर की यात्रा। मगर आप बाहर की यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। ध्यान का मतलब हुआ अंतर की यात्रा। वहां बाहरी ये कुछ भी उपकरण या संसाधन काम में नहीं आएंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके काम में आएगी? पहले बात तो जब ध्यान के लिए आप बैठें, उस समय अपना किसी भी प्रकार का अहंकार हो, भले ही आपका नाम का ही अहंकार क्यों न हो। अगर आपको लोग किसी एक व्यक्ति विशेष नाम से परिचित करते हैं तो प्रयास करिए कि उस नाम को भी भुलाने का प्रयास करिए। जब थोड़ी देर आप कुछ समय ध्यान के लिए बैठिए, नाम भूलने का प्रयास, जब नाम भूल जाएंगे तो उसी नाम का तो यश है, उसी नाम को तो लोग जानते हैं, उसको भी धीरे धीरे भुलाइए। जो आपकी संपत्ति है, जो आपके संसाधन हैं, सांसारिक जीवन यापन करने के जो संसाधन है, उनको धीरे धीरे भूलिए। भूलने का मतलब ये नहीं कि भूल जाइए, उपयोग न करिए। जब ध्यान से उठ जाइए तो सारा का सारा संसार जिस तरह है उसी तरह उपयोग करिए। मगर जब ध्यान के लिए बैठिए, अंतर यात्रा के लिए बैठिए, उसके लिए ये पात्रता है कि आपको अपना ही नाम भूलना पड़ेगा। अगर यश प्रतिष्ठा है, या अगर गरीबी है, या अगर गरीब है तो गरीबी भी भूलनी पड़ेगी कि आप गरीब हैं, और अमीर है तो अमीरी भी भूलनी पड़ेगी। बहुत बड़ा नाम है तो नाम भी भूलना पड़ेगा। छोटा नाम है, कोई नहीं जानता है, उसको भी भूलना पड़ेगी कि आप ये भी नहीं है। इसी तरह आपकी जितनी कम से कम संपत्ति हो, जितनी भी गरीबी की हालत हो, जितनी भी मध्यवर्गीय हालत हो, आपका जो कुछ परिवेश हो, गरीब हो, मध्यम हो, अमीर हो, जो भी परिवेश हो, सब भूलना पड़ेगा। इसको सबको याद रखते हुए आप कभी भी अंतर यात्रा पर निकल तो सकते हैं मगर पहुंच नहीं सकते। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं सकते।
अब ये जितने संसाधन हैं बाहरी, धन है, यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, बंगले हैं, जेट है, विमान है, मोटरसाइकिल है, एसी कारें वगैरह हैं, ये इनसे तो बाहर की यात्रा, अंदर की यात्रा तो हो नहीं सकती। अब अंदर की यात्रा जब बात करते हैं तो आप कहेंगे कि अंदर की यात्रा माने ध्यान लगाना, यानी आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और कहीं ध्यान लगाइए। आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। आंखें बंद कर लेना तो सहज है, मगर आंखें बंद करके आप करते क्या हैं? आंखें बंद करके आप वही करते हैं जो पूरे दिन आंखें खोल करके संसारिक कृत्य करते हैं। वास्तव में वही आंखें बंद करके सारा का सारा कृत्य आप मन से करते हैं, जो कि ध्यान के क्षेत्र में और बुराई है। आंखें तो बंद कर ली, अब आंखें बंद कर ली, मन तो बंद नहीं हुआ, मन तो चल रहा है। तो दिन जितना मन बाहरी संसार में भगता था, वो अब आंख बंद करके कल्पनाओं में भगेगा, विचारों में भगेगा। तो आप तो वही तो हैं जो संपत्ति के द्वारा आप बाहर यात्रा कर रहे थे, जिस मान प्रतिष्ठा के द्वारा बाहर काम कर रहे थे, जिन वाहनों संसाधनों के द्वारा बाहर कर रहे थे, वही आप आंखें बंद करके आप मानसिक रूप से कर रहे हैं। सारा का सारा वही कृत्य, कुछ नहीं बदला है। आंखें बंद कर ली, अंदर सारा का सारा संसार आप में स्थित है, यथावत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मेरे देखे एक बार आंख खोल करके कम विचारधाराएं दौड़ती हैं, जब आप आंख बंद कर लेंगे तो और अधिक विचारधाराएं दौड़ेंगी, अनंत विचारधारा दौड़ेगी। आंख खोल करके अगर आपको कोई यात्रा करनी है, मान लिया आंख खोल करके आपको कैलाश जाना है, मानसरोवर जाना है, कहीं मंदिर जाना है, कहीं गुरुद्वारे जाना है, कहीं तीर्थ स्थान पे जाना है, तो एक गाड़ी होगी। बस में बैठ गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए, हवाई जहाज में बैठ गए, बैठे और वहां पहुंच गए। वहां तो सीमित दायरा है, मगर जब आंख बंद कर लेंगे तो यहां तो कल्पना का खेल है। यहां पल भर में हरिद्वार, पल भर में मंदिर, पल भर में दुकान, पल भर में घर, पल भर में घृणा, पल भर में रोष, पल भर में ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो ये मत समझिए कि ध्यान मात्र आंखें बंद कर लेने से ही हो जाएगा। हाँ, आंख बंद हो जाए अपने आप, कोई बाहर की देखने की इतनी लालसा न रहे। जब ध्यान में बैठे तो बाहर देखने की इतनी लालसा न रहे, आंख स्वतः ही बंद हो जाए, उसे कहते बंद। आप आंख स्वतः कब बंद हो जाएगी? जब अंतर की यात्रा पर निकलेंगे, यानी एक तरफ संसार, एक तरफ अंतर यात्रा, धर्म की यात्रा। संसार की यात्रा स्थूल रूप से और आंखें बंद करके मानसिक रूप से जब बंद हो जाएगी, तब अंतर यात्रा, धर्म की यात्रा पर आपको निकलना होगा। दूसरी बात, बाहर की यात्रा के लिए ये सब तो संसाधन हैं, अंदर की यात्रा कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ कमाई है, उसके लिए भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए। कैसे करेंगे? कुछ कमाई है, कोई टिकट है, वहां कोई टिकट लगेगा, कोई वहां संसाधन होगा, कौन सा वाहन है, उसमें कितना पेट्रोल है, उसमें कितना तेल है, उस अंतर के वाहन में, उसी के अनुसार तो यात्रा करेंगे। अंतर की वहां भी तो कुछ चाहिए, वहां भी तो कुछ वाहन चाहिए ना, कि बिना वाहन के कर लेंगे यात्रा? अरे यात्रा करेंगे तो वाहन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बाहर की यात्रा हो, चाहे अंदर की यात्रा हो। और जब वाहन चाहिए
तो उसके लिए चलने के लिए तेल भी चाहिए। जैसे आपके बाहरी यात्रा करने के लिए डीजल है, पेट्रोल है, बिजली है, बैटरी है, ये सारी की सारी ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्हीं से तो ऊर्जा मिलेगी जिससे आप यात्रा करेंगे, सांसारिक यात्रा। तो अंतर की यात्रा में एक तो वाहन चाहिए और फिर उस वाहन में डालने के लिए तेल चाहिए। तेल जितना होगा, जितना तेल होगा, जितना अंतर का ईंधन होगा, उतनी यात्रा आपकी सहज होगी और जल्दी होगी, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। जितना तेल होगा, अंतर की यात्रा में जितना तेल होगा, जितनी ऊर्जा होगी, वाहन अंतर यात्रा का वाहन आपका बिल्कुल चकाचक होगा, बिल्कुल एकदम चकाचक। कहते हैं ना उसको, सर्विसिंग करा लो, कहते हैं ना सर्विसिंग, अपने वाहन की सर्विसिंग करा लो तो लंबी यात्रा करोगे। इसी तरह अंतर के जो अंतर यात्रा का वाहन है, अंतर यात्रा में ले जाने का वाहन है, उसकी सर्विसिंग करा लीजिए अच्छी तरह, खूब जम करके ईंधन डाल लीजिए। ईंधन माने ऊर्जा, ईंधन माने ऊर्जा, ऊर्जा माने ऊर्जा। जब कहेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज है, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी का जब एनर्जी कहेंगे तो उसका मतलब होता है कोई गर्म चीज होगी। ऊर्जा में गर्मी होती है ना, जब एनर्जी कहेंगे तो उसका मतलब होता है गर्मी, और जब गर्मी कहेंगे उसका मतलब होता है ताप। गर्मी माने, गर्मी का एक अर्थ होता है ताप। ताप से ही आपने देखा होगा घरेलू प्राचीन समय में शब्द बना तवा, जिस पे रोटी बनती है ना। तवा शब्द कैसे बना है? वो ताप से, उसमें ताप, वो तप जाता है, उसमें ताप लगता है, वो तप जाता है। ताप, ताप, और ताप शब्द से बना है तपश्चर्या। तप तो आपने सुना होगा ना, तप यानी ऋषि महात्मा तप करते रहते हैं। तपश्चर्या उसी का नाम है, तपश्चर्या। तपश्चर्या, ताप, ऊर्जा, एनर्जी सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अंतर की यात्रा पर निकलने के लिए वाहन चकाचक होना चाहिए, वाहन बैलेंस होना चाहिए। ये मैंने आपको कई बार पिछली वीडियो में मैं बताया है कि जब हमारी इड़ा नाड़ी चलती है तो भीतर गर्मी रहती है, और पिंगला नाड़ी चलती है, यानी इस नथुने से श्वास चलेगी तो शरीर ठंडा रहेगा, यानी ये वाली चलेगी इड़ा नाड़ी तो शरीर में गर्मी बेचैनी रहेगी, ये वाली चलेगी तो शरीर में ठंडक रहेगी। मगर जब सुषुम्ना चलेगी, सुषुम्ना माने ऐसे समय ध्यान बैठे जब ये दोनों नासिकाओं से श्वास बिल्कुल समान आ रही हो, जा रही हो, तो न ठंडी होगी न गर्मी होगी, भीतर एसी होगी। न ठंडा न गर्म, ये चलेगा तो गर्मी होगी, शरीर में बेचैनी रहेगी। कभी देखिए जब आपको बुखार आता है ना तो ये बंद हो जाता है, केवल दाहिना ही चलता रहता है। तो अगर दाहिना स्वर चलेगा, इसे सूर स्वर कहते हैं, तो शरीर गर्म रहेगा, यानी भीतर बेचैनी रहेगी, एक अजीब सूक्ष्म में बेचैनी रहेगी गर्मी की। और जब ये वाला चलेगा तो शरीर ठंडा रहेगा, अंदर ठंडक का लहर की गर्मी, हल्की सी फुरफुरी रहेगी। जब बैठेंगे तब अनुभव होगा। सामान्य जगत में घूमेंगे तो इन बातों का कोई महत्व नहीं है। जब ध्यान के क्षेत्र में बैठेंगे, थोड़े अंतर प्रवेश करेंगे, ये सारे अनुभव घटित होने शुरू होंगे। और जब सुषुम्ना चले, यानी दोनों नासिकाओं से स्वर एक साथ चले, स्वर माने सांस लेना, इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे दबा करके देखिए,
अगर ये अधिक चल रहा है तो ये नाड़ी चल रही है, ये अधिक चल रहा है तो ये नाड़ी चल रही है। अगर दोनों से समान चल रही है यानी सुषुम्ना चल रही है, अब शरीर के अंदर न तो ठंडी है न तो गर्मी है, बिल्कुल एसी है। अब कोई बेचैनी भीतर नहीं होगी। अब यहां पर आता है वाहन। वाहन क्या है? जिस पे चढ़ के आपको यात्रा करनी है। वाहन है आपका श्वास, जो अंदर जाती है उसी के साथ अंदर जाएंगे, उस पर चढ़कर जब बाहर आएगी उसी पे चढ़ के बाहर आएंगे। जब भीतर जाएंगे तो कितने भीतर चले जाएं, कितने भीतर चले जाएं कुछ पता नहीं है, और जब ऊपर आएंगे तो कितने ऊपर चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। यही शिवलिंग का भी रूप है। शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा कि शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए लंबी कहानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने शिवलिंग जानने के लिए प्रयास किया। किसी शिवलिंग को देखा तो ब्रह्मा उसके ऊपर जाने लगे, विष्णु उसके नीचे आने लगे, तो न तो ऊपर की था मिली न तो नीचे की था मिली। फिर शिव ने बैठ करके वहीं बैठ करके उस शिवलिंग का अनुभव किया। ये सारी प्रतीकात्मक कथाएं अलग अलग ढंग से लोगों ने कही हैं। उसका भाव समझिए कि जब श्वास की यात्रा पर आप चढ़ करके नीचे जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी, जो ये एक रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरुदंड जो है ना, इस मेरुदंड को आप शिवलिंग मानिए। तो इसके नीचे श्वास कहां तक चली जाएगी, कितने गर्त तक चली जाएगी कुछ पता नहीं है। इसी तरह जब ऊपर आप श्वास लेंगे तो यहां से ऊपर आती हुई श्वास ब्रह्मांड में कहां जाकर के विलीन होगी कुछ पता नहीं, कोई और छोर नहीं, अनंत यात्रा है। यही पुराणों में समझाने का प्रयास किया अलग अलग ढंग से। डिटेल में पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल में एक अध्याय है शिवलिंग का रहस्य, उसमें विस्तार से समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि वाहन होना चाहिए, तो वाहन है आपका श्वास, और वाहन एसी होना चाहिए तो यात्रा बड़ी सहज होगी। एसी का मतलब जब दोनों नासिकाओं से स्वर चल रही होगी। ये किस समय चलती है? ये सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले, सूर्योदय के 1 घंटे पहले से दोनों नासिकाओं से श्वास चलनी चालू हो जाती है। या इसके चालू करने के तरीके भी हैं, यदि पूछना हो तो कमेंट में डालिएगा, उसको भी आपको हम बता देंगे। जब एसी हो, पहले बात तो गाड़ी हो, वाहन हो अंतर का, वो हो गया श्वास। फिर एसी हो यानी सुषुम्ना नाड़ी हो। अब ईंधन चाहिए। जितना ईंधन गाड़ी में पड़ा होगा उतनी ही यात्रा लंबी होगी और सहज होगी। अब ईंधन क्या है? ईंधन कैसे आएगा? देखिए, ईंधन से याद आई हमें एक गांव की जिंदगी। हमारी माता जी, जब हम गांव में छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे, तो फिर क्या देखते थे, जब खेलते रहते थे तो माँ कहती थी जा कर के फूस ले आओ। फूस माने जब चूल्हा जलाना होता था उस जमाने में माचिस बहुत कम लोगों के घर में होती थी। माचिस जो आज सर्वसुलभ है, हमारे जमाने में माचिस ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोगों के यहाँ होती थी। आमतौर पे चूल्हा जलाने के लिए लोग क्या करते थे? जानवर तो पालते ही थे, तो जो जानवर के उपले बनते हैं ना, जानवर के गोबर से जो उपले बनते हैं, ये उपले सभी घरों में पर्याप्त होते थे, इसकी कमी नहीं थी। तो जब खाना बन जाता था तो एक जलता हुआ उपला यानी सुलगा हुआ लाल रंग का उपला चूल्हे में वहीं राख में गाड़ दिया जाता था, यानी अंदर डाल दिया गया, ऊपर से राख डाल दी गई, तो शाम तक वो उपला उसी तरह बना रहता था। सुबह का खाना बन गया,
लाल उपला जो है वो उसी में दबा दिया गया राख में। जब शाम को भोजन बनाने का समय आया, जब शाम को रसोई बनाने का समय आया, तो किया गया राख को हटा करके जब देखा गया तो वो जो उपला था गोबर का वो सुलग रहा था थोड़ा थोड़ा, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी कुनकुनी अग्नि थी। अब माताजी हमारी कहती थी, जाओ बेटा फूस ले आओ। फूस माने ऐसी चीज जो ऐसी घास फूस की चीज, लकड़ियां जो जल्दी आग पकड़ लें। तो फूस लाए, फूस को उपले के वही कुनकुना उपला जो होता उसके ऊपर रखा, और रखने के बाद फूकनी, जो लोहे की फूकनी होती है गांव में, फूकनी से उसमें हवा मारी। हवा मारने से क्या हुआ? हवा मारने से उसमें जो थोड़ी सी अग्नि कुनकुनी जल रही थी वो भभक करके जली, और उसने फूस ने आग पकड़ लिया और लौ बन गई। बस उसी लौ में लकड़ियां लगती रहीं और पूरा का पूरा रसोई का भोजन तैयार हो गया, यानी बिना माचिस के। और जब खाना बन गया तो फिर एक उपला लिया गया, अगले दिन के लिए फिर वो उसी में गाड़ दिया गया, और इसी तरह फिर अग्नि पैदा की गई। तो जो कुनकुनी अग्नि है, उपले के अंदर जो थोड़ी सी कुनकुनी अग्नि है, इस कुनकुनी अग्नि को भभक करके जगाना है। और ये कैसे जगेगी? जब फूकनी से मारा जाएगा। अरे आप भी करते हैं, जाड़े में जब तापना होता है, जरा सी अग्नि बसती है तो क्या करते हैं चारों लोग? जब तापते हैं तो फूंकते हैं ना, उसे क्या होता? अग्नि भभक करके जलती है। फूकने से हुआ क्या? फूकने से जो अग्नि जल रही थी उस पे ऑक्सीजन की चोट लगी। ऑक्सीजन की जहां चोट लगी वहीं तो अग्नि जलती है। तो क्या करना है? आपको तपश्चर्या करना है। ईंधन की बात हो रही थी, ईंधन। आपको तपश्चर्या करना है। तपश्चर्या माने तप करना है। तप माने अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी है। ऊर्जा माने जो हमारे अंदर जीवनी शक्ति कुनकुनी सी जग रही है, इसको भभक करके जगाना है। और जितना भभक करके जगा लेंगे उतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उतना ईंधन हो जाएगा। और जितना ईंधन हो जाएगा उस ईंधन को अपनी अंतर यात्रा की गाड़ी में डाल करके उतनी लंबी यात्रा कर लेंगे। तो आइए ईंधन की तैयारी करें, ईंधन इकट्ठा करें। ऑक्सीजन की चोट अपने भीतर मारें, ऑक्सीजन की चोट अपने भीतर मारें। जो कुनकुना सा मन है, वो आपकी जीवन की ऊर्जा है, ये जरा भभक करके जगे। और याद रखिएगा, जितनी ऊर्जा होगी, जितना ईंधन होगा आपकी गाड़ी में, उतनी ही यात्रा सहज होगी और आसान होगी और लंबी होगी। आइए क्या करना है? केवल ऑक्सीजन की चोट अंदर मारनी है। कैसे? यानी अब इसको थोड़ा यौगिक भाषा में आइए। यौगिक भाषा में एक शब्द है कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति, वही कुंडलिनी शक्ति कुनकुनी सी सबकी जगी हुई है। उसी को ऊर्जा की, ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, अब हम प्राणवायु कहेंगे। प्राणवायु को की चोट मार करके उस कुंडलिनी को, ऊर्जा को जगाना है। जब कुंडलिनी की ऊर्जा जग जाएगी तो उस कुंडलिनी की ऊर्जा से अंतर के वाहन में बैठ करके अंतर यात्रा करनी है। और उस अंतर यात्रा पे जो जो स्टेशन आएंगे, अंतर यात्रा का पथ, प्रारंभ में अंतर यात्रा का पथ जो होगा वो आपकी रीढ़ की हड्डी होगा, और आगे चल के यही अनंत पथ में बदल जाएगा। जो रीढ़ की हड्डी में सुना होगा ना, 6 चक्र होते हैं, खट चक्र होते हैं, ये अंतर यात्रा पथ में स्टेशन आएंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है। अपने आप स्टेशन, गाड़ी चलती रहेगी, स्टेशन आते रहेंगे, उनके अनुभव होते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी।
तो कुल मिलाकर के इस भाषा को अगर योगिक भाषा में कहेंगे तो कहेंगे पहले अपनी कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी ऊर्जा जगाएंगे और उसकी ऊर्जा से अंतर की यात्रा, ध्यान की यात्रा पर निकलेंगे। ये खेल है। अब बाहर का यहां कुछ काम नहीं आएगा, वो हमने पहले चर्चा कर ली। बाहर का यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, वाहन, गाड़ी, सब बाहर एक घंटे के लिए, सारा का सारा अंतर का खेल। तो आइए श्वास की चोट मालें, अपने भीतर सोई हुई शक्ति, कुंडली महाशक्ति को जगाएं और जगने के बाद जितने परसेंटेज में जगा लेंगे ये स्वयं अनुभव करेंगे। जितने प्रतिशत जग जाएगी उतनी अभी और यही यात्रा लंबी होगी। आज यात्रा उतनी लंबी होगी जितने परसेंटेज में जगा लेंगे। अगर अपने को पूरा झोंक देंगे जगाने में तो यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। आइए, प्राणवायु के झटके जो हैं, प्राणवायु की चोट मारनी अपने भीतर। नाक से शरीर को बिल्कुल ढीला कर लें, बिल्कुल लूज कर लें एकदम। कभी देखा है शराबियों को, उनका शरीर लुंज पुंज होता है। कभी शराबियों को देखा है, उनका शरीर बिल्कुल लुंज, कोई अकड़ नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, मस्त मौले होते, शरीर में कोई टेंशन होता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती शरीर में। शरीर बिल्कुल लूज होता है शराबियों। जहां गिर गए, पड़े हैं। तो उनसे कुछ तो सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पीजिए, मैं ये कहता हूं कि उनका जो शरीर का एक चलने का ढांचा है, एक उनके शरीर का चलने की जो गति है, एक जो उनका एक लचकपन है, उससे कुछ लीजिए कि शरीर को थोड़ा लूज करिए, ढीला करिए, एकदम लूज। और लूज करने के बाद जब शरीर लूज हो जाए तो बिना किसी अकड़ के, बिना किसी अहंकार के आधाधुंध श्वास लीजिए। प्राणवायु की चोट भीतर कुंडलनी मारे, जितनी चोट मारेंगे उतनी शक्ति आपकी जगेगी। अभी और यही अनुभव करेंगे। चलिए, आंखें बंद,
पूरी ऊर्जा जगा लें। जितनी ऊर्जा जगेगी, जितना तेल भीतर होगा ऊर्जा का, उतनी यात्रा लंबी होगी। अब सहज देखेंगे, आंखें बंद करनी नहीं है, बंद हो जाएंगे। भीतर एक ऊर्जा का अनुभव होगा। अगर ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो, अगर बिल्कुल आप नॉर्मल हों, तो यहीं से आंखें बंद करके अंतर यात्रा पर निकल जाएंगे। यदि ऊर्जा भीतर ज़्यादा महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही हो, पूरा शरीर, पूर्ण की रीढ़ की हड्डी अगर भभक रही हो, इसको अधिक करेंगे तब होगा। भभक रही हो तो थोड़ा सा कर सकते हैं, ऊर्जा को बैलेंस कर। ये जरूरी नहीं है, करना चाहें तो ऊर्जा को थोड़ा बैलेंस करने, हल्का सा आनंद में डोल करके छोटा सा कीर्तन कर ले मात्र, बस। अगर ऊर्जा अधिक महसूस हो तो हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि, लूज नहीं, बिल्कुल ढीला। हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसको जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, कोई समय की सीमा नहीं है। कम से कम हंसना ही तो है जबरदस्ती। अरे 10 मिनट हंस लीजिए। हंसने का क्या गुण है, मात्र हंसने से कुंडलिनी शक्ति कैसे सक्रिय होती है, ये मेरे पिछले वीडियो में देखिए। मात्र हंसने से हरकत में आ जाती। क्यों आती है? भीतर वैकुंठ बनता है। पूरा पिछली वीडियो में देखिए। अब आराम से सहज हो जाइए। गाड़ी आपके पास है। अंतर यात्रा पर चलने के लिए रास्ता आपको मिल गया है। मेरुदंड, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी। गाड़ी आपके पास है, आती और जाती श्वास। गाड़ी एसी है, इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। दोनों नासिकाओं से समान श्वास आ रही जा रही। और जो इतने परिश्रम से आपने ये एनर्जी जगाई है मूलाधार के अंदर, कुंडलिनी रूपी जो एनर्जी जगाई है, इसी एनर्जी के साथ श्वास में बैठ के अंतर यात्रा करेंगे। ड्राइवर है और कंडक्टर है। आप तो केवल अनुभव करेंगे। चूंकि ध्यान में जाना है तो हमने पहले कहा नाम मिटाना पड़ेगा। आप है ही नहीं, नाम तो पहले ही अपना भूल चुके हैं। अब केवल ड्राइवर है और आप बिना नाम के हैं, बेनाम हैं। बीच में एक तरफ आगे ड्राइवर है, पीछे कंडक्टर है।
ड्राइवर का नाम है सो, कंडक्टर का नाम है हंग। आप तो है ही नहीं, अपना तो भूलना है। अब आराम से बैठ कर के जो मैंने कल आपको बोल कर के अभ्यास कराया है उसका मौन रूप से ध्यान कर लेंगे नासिका के अग्रभाग पर। जब श्वास अंदर जाएगी तो ड्राइवर सो के साथ श्वास अंदर ले जाएंगे, जब श्वास बाहर आएगी तो कंडक्टर हंग के साथ श्वास बाहर लाएंगे। यानी सो और हंग। कुछ मिनट, 1-2 मिनट के लिए मैं आपको बोल करके अभ्यास कराता हूँ, फिर आपको अपने आप यात्रा करनी है। नीचे जाएंगे तो नीचे अनंत में चलते चले जाएंगे। शुरुआत में तो ऐसा नहीं होगा, मगर जहाँ तक श्वास जाए वहाँ तक जाएं, फिर आगे ये अनुभव बढ़ने चालू होंगे। जब नीचे जाएंगे तो बहुत गहरे चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो अनंत तक चले जाएंगे। ये सब सने सने घटना घटेगी। आपको शुरू क्या करनी है, सो कहते हुए श्वास अंदर ले जाएंगे, हंग कहते हुए श्वास ऊपर ले जाएंगे, सो कहते हुए श्वास अंदर ले जाएंगे, हंग कहते हुए श्वास ऊपर ले जाएंगे। श्वास जा तो रही नासिका से, कल्पना करेंगे ब्रह्मांड से प्रवेश हो रही है। सो कहते हुए ब्रह्मरंध्र से श्वास अंदर जा रही है, हंग कहते हुए श्वास नीचे से ब्रह्मरंध्र में निकल गई। अब मानसिक रूप से सोहंग का जाप मुंह बंद करके करते हुए लगातार अंतर यात्रा करेंगे। अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। बाहरी जगत का कुछ भी अब नहीं बताना है। अंतर यात्रा आपकी है। अब मैं अपनी अंतर यात्रा पर निकलता हूँ, आप अपनी अंतर यात्रा पर निकलिए। कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा समझ ना हो तो मुझे मोबाइल कर दीजिए। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9897272441। स्वामी अंतर्ध्यान। निसंकोच होकर के कुछ भी कमेंट में पूछिए, उत्तर एक न एक दिन निश्चित मिलेगा। या सीधे फ़ोन करिए। फ़ोन करने का समय शाम 7 से 9 बजे तक। धन्यवाद, नमस्कार।